नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव के आह्वान के बाद महागठबंधन जो है पूरे बिहार को कल बंद रखेगा। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल शाहीन है। सर, ये बताइए कि कल किस तरीके से बंद रखिएगा, क्योंकि पिछले दफ़ा जब आप लोग विधानसभा मार्च कर रहे थे तब लाठीचार्ज हुआ, तो क्या इस बार रणनीति अलग होगी या सेम पैटर्न पर बंद होगा? देखिए, सरकार के गुंडागर्दी के डर से पॉलिटिकल पार्टियां अपने लोकतांत्रिक कार्यक्रमों को बंद नहीं कर सकती। राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी के सवाल पर जो काला दिवस हम मानते हैं, जो बिहार विधानसभा के अंदर हुआ, इस सारे दृश्य से देश स्तब्ध है। देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं न कहीं किम कर्तव्य विमूढ़ है। जो हमारे नए जो हिटलर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आदेश दिया, जिस तरह से बेसम के अंदर पुलिस का तांडव हुआ, विधायकों को लात मुक्के से मारा गया, बलौज तक फाड़े गए, साड़ियाँ खींची गई उस अबला की जो अत्यंत पिछड़ा की नुनिया समाज की घर की बेटी है। जंगी चौधरी जैसे महान अति पिछड़ा के नेता की पुतोह हैं, जिनके पति आनंद मोहन बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, स्वयं मंत्री रही हैं नीता जी, उनको भी इनके गुंडेधारी वर्दीधारियों ने नहीं बख्शा। पूरा कहीं न कहीं लोकतंत्र शर्मसार हुआ और ये बिग रहे हैं अध्यक्ष पे कि अध्यक्ष का प्रोगेटिव है। अध्यक्ष ने कौन सा लिखित आदेश जारी किया है, कितनी शक्ति प्रयोग करनी है सदन के अंदर में, बाह्य बल को, ये सारे नियम कायदे हैं, ये आप किसी और को सिखाएं। प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली का हवाला देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जी को और जदयू के कुछ मन बढ़ो मन चलो नेताओं को मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि आए और सदन की कौन से प्रक्रिया में कितनी धारा है और कौन से प्रक्रिया के तहत कितनी शक्ति निहित है, जिस शक्ति का आपने इस्तेमाल कर करके विधायकों के आपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, लोकतंत्र शर्मसार हुआ और आप कानून की बात करते हैं। बात करेंगे। आप बताइए, कल पटना में रहिएगा या समस्तीपुर में? पटना में हम लोग पटना में कल तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे? उनके घर में एक दुखद घटना भी घट गई है। उनके चाचा का निधन हो गया है। क्या फैसला उनका होता है, वो कल उनके अंतिम काम में दाह संस्कार में भी शरीक होंगे, तो उनकी अलग बात है। लेकिन उनका निर्देश, पार्टी का निर्देश हो चुका है। पार्टी ने फैसला लिया है कि विधानसभा में जो घृणित कार्य बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ जो लोकतंत्र की हत्या की गई है, जो विधायकों के साथ, माननीय विधायकों के साथ जिनके नाम में माननीय लगाया जाता है, उसके साथ सिपाहियों के माध्यम से जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपमानित जलील कराया है, उसके खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और तमाम पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए और मुख्यमंत्री के द्वारा माफ़ी मांगने की बात को लेकर के हम लोगों का जो आह्वान है पार्टी का कि पूरा बिहार को बहुत मजबूती से बंद किया जाएगा लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। और इन जो अन्याय किया जा रहा है, जो जुल्म सत्ता के गलियारे में बैठ करके जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठाने के लिए पार्टी ने निर्देशित किया है, जिसके लिए बिहार का एक एक कार्यकर्ता, जिस तरह से लाठी डंडा कार्यकर्ताओं पर चलाया गया और विधानसभा में जो कार्रवाई की गई, तमाम मांगों को लेकर के कल का कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पूरे बिहार की न केवल राष्ट्रीय जनता दल बल्कि तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे जो हमारी मांग है उसको मानने के लिए। बिहार विधानसभा के स्पीकर ने पूरे मामले को लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। आखिर किन पुलिसकर्मियों ने विधायकों की पिटाई की है, इस पूरे मामले को लेकर स्पीकर साहब ने रिपोर्ट मांगी है और हो सकता है कि एक्शन भी लिया जाए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सदन में जो अध्यक्ष को जो अधिकार है, एक मात्रा है निहित कि माननीयों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा सकता है। इनको पता नहीं, जिसका हवाला 74 का हवाला हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पे दिया। कांग्रेस की हुकूमत थी, समाजवादी नेताओं ने सदन के अंदर में आसन पे बैठ करके संचालन किया था और नीतीश कुमार जी 86 की घटना भूल जाते हैं क्या? आप स्वयं मुख्य विधायक थे और 48 घंटा तक 3 दिनों तक सदन में धरना दे करके रहे। आप किसको नसीहत दे रहे हैं? जो शर्मसार हुआ है लोकतंत्र, और आप पुलिस को जिस तरह से जदयू के गुंडे बना करके आपने सिविल ड्रेस में बर्खास्त पुलिसकर्मियों को, बलात्कार अधिकारियों को आपने भेज कर करके आपने जो असमत लुटवाई है अबला को, महिलाओं को, महिला विधायकों को, इसका इतिहास आपको कहीं माफ़ करेगा? अब अमृत पी करके आए क्या? सारे फुटेज हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के पास है, हमारे नेताओं के पास है। वो जितना दस्तावेज चाहे, और स्पीकर को बलि का बकरा बना रहे हैं आप, विधानसभा के अध्यक्ष को बलि का बकरा बना रहे हैं कि उनका अधिकार था। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बोल रहे हैं कि उनका अधिकार है, डीजीपी बोल रहे हैं कि उनका अधिकार है।
किसके अधिकार, किस अधिकार क्षेत्र से एसपी और डीएम गए थे सीएम के यहाँ? जब मामला जब चल रहा था, हाथ जोड़ करके बात चल रही थी, तो किसके निर्देश पर वहाँ पर विधायकों की जो है अस्मत लूटी गई, महिलाओं का? किसका, कौन लोग था वो? है, आपने किसी के गिरवा पे हाथ रख गया, उसका अस्मत बचा क्या? इज्जत बचा क्या? बूटों से आपने प्रहार किया, इज्जत बचा क्या? यही डेमोक्रेसी है। इसी डेमोक्रेसी की बात करते हो, इसी गवर्नेंस की बात करते हैं। ये आपको इतिहास कहीं माफ नहीं करेगा। आपकी भूमिका हिटलरशाही है। आप क्या चाहते हैं? कैसा कानून राज्य के अंदर में? बंदूकधारियों को आप असीमित पावर देना चाहते हैं? जानते हैं कि किसी प्रकार की, इनको ये भी पता नहीं कि 79 में जो इस सशस्त्र जो विधेयक बना था, इनको ये भी जानकारी नहीं है। 79 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब बिल लाया था, उससे प्रतिष्ठानों को संरक्षण करने के लिए जो अधिकार निहित है वो पहले से बना हुआ। कौन से नियम में आपने परिवर्तन किया? एक ऐसा नियम आपने बनाया, हर मजिस्ट्रेट अधिकार देता है, आदेश देता है, तब पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करती है। आप पुलिस को क्या चाहते हैं? निरंकुश करना? आप उन पुलिस वालों को जो आपके व्यक्तिगत तौर पे जिस तरह से आपने अपने चहेते लोगों को आप वहाँ ला कर करके, कौन है वो एएसपी किसने गुंडागर्दी किया? कौन है मालिक विधायकों को पीटने वाला? सारा फुटेज, एक एक फुटेज है, और ये पूछ रहे हैं कि किसने विधायकों को पीटा। स्पीकर के गले में घंटी बांधना चाहते हैं क्या? चलिए, आरजेडी जो है इस पूरे मुद्दे को भूलने के मूड में नहीं है। कल बिहार बंद है और आगे भी तेवर से साफ लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत अगले कुछ महीनों तक गर्म रहने वाली है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।